समय बीतता गया और राजकुमारी अनन्या अब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि पूरे सूर्यनगर में उसकी चर्चा होने लगी। रानी सौम्या को अब अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सताने लगी। उस समय की परंपरा के अनुसार कम उम्र में ही बच्चों का विवाह तय कर दिया जाता था और 18वें वर्ष में उनकी विदाई होती थी। रानी ने हिम्मत जुटाकर राजा विक्रम सिंह के पास जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, महाराज, आप अपनी बेटी को देखना नहीं चाहते, ये आपकी इच्छा, पर अब अनन्या 10 वर्ष की हो चुकी है। समाज क्या कहेगा कि राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहे? कृपया उसका विवाह तय कर दीजिए। राजा विक्रम सिंह ने अनमने ढंग से रानी की बात सुनी। समाज की बात का डर उन्हें भी था, इसलिए उन्होंने अनन्या के लिए वर ढूंढना शुरू किया। कुछ ही दिनों में पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ के राजा सत्यवीर के पुत्र युवराज के साथ अनन्या का विवाह तय हो गया। राजा सत्यवीर एक धर्मनिष्ठ और सम्मानित शासक थे और उनका पुत्र वीरेंद्र भी गुणवान था। तय समय पर अनन्या और वीरेंद्र का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इसके बाद समय और तेजी से बीता। अनन्या अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। उसका सौंदर्य पहले से भी अधिक निखर गया था और उसकी बुद्धिमत्ता भी उतनी ही प्रशंसनीय थी। उसकी ससुराल जाने की तिथि निकट आ रही थी, पर रानी सौम्या की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उन्हें लगने लगा कि शायद वह अपनी बेटी की विदाई देखने तक जीवित न रह पाए। कमजोर शरीर और भारी मन के साथ रानी ने राजा से विनती की, महाराज, मैं जानती हूं कि आप अनन्या से नफरत करते हैं, पर अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। कृपया मेरी बेटी का ध्यान रखें और उसकी विदाई धूमधाम से करें। राजा ने रानी का हाथ थामकर वादा किया कि वह अनन्या का ध्यान रखेंगे। कुछ ही दिनों बाद रानी सौम्या का देहांत हो गया।